रोहन से शादी करके गृह प्रवेश करती है तो अपनी सास के पैर छूती है। तभी रागिनी कहती है, अरे बेटा, जमाना बदल रहा है। पैर नहीं, गले मिल अपनी सास से। मैं मॉडर्न सास हूँ। क्या ये बात मेरे बेटे ने नहीं बताई तुझे? नहीं माँ जी। माँ, मुझे लगा आप अपनी बहू से सेवा करवाओगे, चाहे आप कितने ही मॉडल क्यों ना हो। सेवा तो करवाऊंगी, आखिर अब बहू जो आ गई है मेरी। चलो, तुम दोनों थक गए होगे, रेस्ट करो। रागिनी की बात सुनकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि रागिनी एक मॉडर्न जमाने की सास है, जो बाकी ओल्ड सास की तरह नहीं है। अगले दिन बहू अपनी पहली रसोई में देसी घी का सूजी का हलवा बना रही थी। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, अगले दिन बहू अपनी पहली रसोई में देसी घी का सूजी का हलवा बना रही थी। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू क्या कर रही है? कितना सारा घी डाल रही है। अरे कुछ ओट्स वाला हल्का नाश्ता बना लेती। अरे माँ जी, आपके लिए फ्रूट सैलेड बनाया है और ये हलवा भी बनाया है। अरे वाह, तुझे मेरे नाश्ते के बारे में कैसे पता चला? माँ जी, बस पता है। अब मैं समझी आपकी इस उम्र में इतनी पतली कमर और फिट हेल्थ कैसे है। पापा जी के लिए ना। चल पगली, ये सब शौक तो मेरे शादी से पहले के हैं। मुझे पहले से ही कम ऑयल की चीज खाने की आदत है। ओहो, मेरी फिटनेस माँ जी, इसका मतलब आप एक्सरसाइज और योगा भी करती होंगी। हाँ, आज सुबह भी योगा किया। वाह माँ जी, आप तो इस पूरे मोहल्ले की सबसे ज्यादा यंग और फिटनेस वाली सास हो। बिल्कुल मॉडल। मुझे मक्खन मत लगाओ, मेरे बेटे को लगाओ तो चलेगा। अब इसे कैसे बताऊं कि मॉडलिंग मेरा सपना था, जो मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाई। जी माँ जी। शिवन्या डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देती है और कहती है, माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई के लिए आप चखोगे ना? हाँ बहू, खा लूंगी। तू भी बैठ। बहुत अच्छा बनाया यार तुमने। माँ, आपको मेरी शिवन्या के हाथ का हलवा जरूर पसंद आएगा। आई एम डैम श्योर। रियली, इट्स वेरी डिलीशियस बहू। और सैलेड की डेकोरेशन भी काफी अच्छी की है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू माँ जी। अरे बेटा, फ्रूट सैलेड खाने के लिए फोक तो दे मुझे। रागिनी की बात सुनकर शिवन्या उसे फोक स्पून देती है। वहीं उसकी फोक स्पून जमीन पर गिर जाती है। शिवन्या की नजर उसकी सास की हाई हील्स पर पड़ती है और वो कहती है, वाह माँ जी, 50 की उम्र में आपने हाई हील्स पहने हुए हैं। कैसे कर लेती है माँ जी आप? ये सब देखकर ऐसा लगता है कि आप कोई मॉडल हो। क्या आपने मॉडलिंग की थी शादी से पहले? नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप दोनों सास बहू बातें करो, मैं चलता हूँ। तभी रोहन चला जाता है और अपनी सास के चलने के ढंग से भी शिवन्या मन में सोचती है, माँ जी के चलने का तरीका भी ऐसा है जैसे कैटवॉक कर रही हो न हो माँ जी को देखकर ऐसा लगता है वो कोई मॉडल रह चुकी हो। वक्त बीतता है। कुछ ही दिनों में शिवन्या घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही उसकी सास रोज योगा किया करती थी, हाई प्रोटीन जूस पिया करती थी और पार्क जाकर ट्रैक सूट में जॉगिंग भी किया करती थी। ये सब देखकर शिवन्या हैरान थी और रोहन से कहती है, रोहन, क्या माँ जी शुरू से ही ऐसी हैं? खुद को कितना मेंटेन रखती हैं। उनकी ये सारी चीजें मुझे एक मॉडल की याद दिलाते हैं। भला उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे डोंट वरी शिवन्या, मम्मी शुरू से ही मेरे सामने भी यही सब करती थी। डजंट मीन कि मम्मी मॉडलिंग ही करेंगी। ओके, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन सास बहू टीवी देख रही थी कि उसकी फ्रेंड रिचा का कॉल आता है। हेलो डियर, कैसी है तू? और कैसे मुझे याद किया? अरे यार, तुझे तो पता है मेरी ज्वेलरी कलेक्शंस है, तो मैंने कुछ ज्वेलरी डिजाइन्स की है, उनकी मॉडलिंग करनी है जजेस के सामने, ताकि मेरी ज्वेलरी फाइनल हो सके। इसका मतलब तुम मुझसे मॉडलिंग करवाना चाहती हो? हाँ यार, मैं तुझसे मॉडलिंग कराना चाहती हूँ। बस मुझे एक लड़की और चाहिए मॉडलिंग के लिए। तुझे कोई लड़कियाँ नहीं मिल रही? फिकर नॉट, एक मॉडल तो मेरे पास भी है। क्या सच में तेरे पास एक मॉडल है? यार, तूने तो मेरा सारा बोझ ही हल्का कर दिया। पर कौन है, बता तो सही।
मेरी माँ जी तुझे बिल्कुल एक मॉडलिंग वाला परफॉर्मेंस देंगी जिससे तेरी सारी ज्वेलरी जजेस को पसंद भी आएगी और उनका लुक, उनकी पर्सनालिटी, उनका वॉक सब मस्त है। क्या क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? ज्वेलरी एग्जीबिशन है मेरी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। ठीक है, तो कल अपनी माँ जी के साथ मेरे घर आ जा, हम प्रैक्टिस करेंगे। ये कहकर ऋचा कॉल कट कर देती है। तभी रागिनी बोलती है, बहू तू मेरे बारे में ऐसी क्या बात कर रही थी अपने दोस्त से? अरे माँ जी, परसों मेरी दोस्त का ज्वेलरी एग्जीबिशन है जिसके लिए मैंने उसे बोल दिया कि आप उसकी ज्वेलरी पहनकर मॉडलिंग करेंगी। पर बहू मैं कैसे? आई नो आप कर लोगी। अगले दिन ही दोनों सास बहू ऋचा के घर पहुंच जाती हैं, जहां उसका लुक और चाल ढाल देखकर ऋचा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिवन्या, सच में ये तेरी सास है? मुझे तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि एक मॉडल हो। चलो ऋचा बेटा, प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, तुम्हारी ज्वेलरी एग्जीबिशन बहुत अच्छी होगी। ये कहते ही ऋचा दोनों सास बहू को मॉडर्न साड़ी और ज्वेलरी पहनाकर रेडी करती है। ये देखते ही शिवन्या अपनी सास को देखती रह जाती है और जब रागिनी मॉडलिंग करके दिखाती है तो दोनों हैरान की हैरान रह जाती हैं। साथ ही शिवन्या को कैट वॉक करना नहीं आता, वो गिर जाती है तो ऋचा कहती है, वाह वाह आंटी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अगर ऐसी मॉडल मैं बाहर से अप्रोच करती तो मेरा बहुत पैसा लग जाता। बहुत माहिर हो आप। और आपकी बहू, मुझे तो लगता है इसे कैट वॉक करना भी नहीं आता, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी ज्वेलरी की एग्जीबिशन आप ही करो, सिर्फ आप। क्या करूँ यार, मैं माँ जी जितना कहाँ ध्यान रखती हूँ अपनी फिटनेस का। रोज तो बर्गर चाउमीन चाहिए होते हैं मुझे, और हील्स की आदत भी तो नहीं है। सच में बेटा, तुम मुझसे मॉडलिंग करवाना चाहती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हो? कुछ गलत कह दिया क्या हम दोनों ने? नहीं बेटा, शादी से पहले मॉडलिंग मेरा सपना था जो मैं शादी के बाद कभी कर ही नहीं पाई, इसलिए आंसू आ गए। बस मुझे लगा ही था कि आप एक मॉडल हो। आंटी आप बहुत अच्छी हो, ऐसे रोइए मत। चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद रागिनी अलग अलग कॉस्ट्यूम में ऋचा की हर डिजाइन ज्वेलरी को पहनकर कैट वॉक करती है, जिसमें उसकी सुंदरता और निखर के आती है। तभी ऋचा कहती है, वाह आंटी, आपने तो कमाल की मॉडलिंग की है, फेब्युलस। जजेस पागल हो जाएंगे आपको देखकर। बस मुझे कल का इंतजार है। सच्ची बेटा? हाँ आंटी। अगले दिन ऋचा ने ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए काफी अच्छी तैयारी की थी, जिसमें सारे जजेस और मीडिया आ चुकी थी। ऋचा के डिजाइन के साथ उसमें बाकी डिजाइनरों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तभी एक के बाद एक सारी साड़ी मॉडल आती हैं और फिर रागिनी आती है, जिसके तेवर और चाल देखकर जजेस भी वाव करते हैं। तो मेरे प्यारे जजेस और ऑडियंस, इस इवेंट में एक से बढ़कर एक मॉडल ने ज्वेलरी पहनी और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जजेस, अब आप बताएंगे कि सबसे बेस्ट ज्वेलरी डिजाइन और मॉडलिंग किसने की है? देखिए, सबसे बेस्ट मुझे मिसेस रागिनी और डिम्पल की लगी। दोनों में टाई ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। दोनों की ज्वेलरी डिजाइन्स मुझे बहुत पसंद आई और मैं तो सोच रहा हूँ उस मॉडल को एक एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच करूँ, क्योंकि उनका फेस बहुत अच्छा है एज अ मॉडल। तो सुना आप सबने, 12 मॉडल में से जो जीतेगा उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच किया जाएगा। इसी बात पर ताली बजाइए। कुछ देर के बाद जजेस डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके बाद विनर की अनाउंसमेंट होती है। भगवान जी, प्लीज प्लीज मेरी माँ जी को जिता देना। भगवान जी, मेरे डिजाइन को पास करवा दीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है। और हमने विनर को चूज कर लिया है एंड द विनर इज रागिनी माहेश्वरी। क्या सच में मैं? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसके बाद जजेस विनर और ज्वेलरी डिजाइनर को अपनी ज्वेलरी और एडवर्टीजमेंट्स के लिए साइन कर लेते हैं। और यही नहीं, ऋचा को उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। रागिनी को नई पहचान मिलती है, साथ ही उसे बहुत सारे स्पॉन्सर एडवर्टाइजर ज्वेलरी वाले नए इवेंट के लिए साइन कर लेते हैं।